हेलो बच्चों, बच्चा पार्टी। आपकी पढ़ाई बहुत सही चल रही है और अगर नहीं भी चल रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो आज मॉलिक्यूलर बेसिस को ही आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बच्चों सेंट्रल डोग्मा कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन, जो ये लीनियर फ्लो है वो कैसे होता है, ये प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होती है, एक एक करके इसकी बात हम करेंगे। सेंट्रल डोग्मा बच्चों प्रपोज किया सबसे पहले क्रिक ने, और उन्होंने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है और फिर इसी मैसेंजर आरएनए की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाता है, तो वो भी हम बात करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन बच्चों होता है कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, और इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे एडेनिन पेयर करेगा यूरेसिल के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है? थाइमिन के साथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आरएनए की फॉर्मेशन होनी है तो एडेनिन विद पेयर विद थाइमिन। और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है न्यूक्लियस में। जो डीएनए का स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होंगी वो आरएनए सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है, और उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आई? और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। और पूरी की पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने वाला जो एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक्ट करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। ये तीन चीज़ें अभी तक आपको समझ आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होंगे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। इससे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बन जाएंगे दोनों स्ट्रैंड्स में और पूरी की पूरी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होंगे बच्चों, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी दोनों के एक साथ, उससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और प्रोसेस ट्रांसलेशन की रुक जाएगी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कि वो सेगमेंट डीएनए का इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट के बीच में जो पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, या हम कह सकते हैं पूरी प्रोसेस जिसके बीच में होती है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, इसमें 3 रीजन्स होते हैं, एक प्रमोटर होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होंगे और तीसरा टर्मिनेटर होगा। प्रमोटर बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, जो कि ऊपर की तरफ 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगी। टर्मिनेटर रीजन वो एरिया है, वो साइट है जहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी, टर्मिनेशन रुक जाएगी। ये 3 प्राइम एंड की तरफ होगा, डाउनस्ट्रीम जिसको कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो रीजन है बच्चों, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो रीजन है जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, बहुत सारे यूकैरियोट्स में प्रमोटर साइट पे या प्रमोटर रीजन में 80 रिच बेस पेयर्स होते हैं, तो उनको नॉर्मली हम कह देते हैं TA बॉक्स या टाटा बॉक्स या गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। टाटा बॉक्स में एक ग्रूव होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है टू बाइंड विद स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट्स। अब प्रोकैरियोट्स में इस टाटा बॉक्स को कह देते हैं पिब्नो बॉक्स, साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे। ठीक है, तो पिब्नो बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स एक ही चीज़ है, बट डिफरेंस क्या है? वो प्रोकैरियोट में होता है और ये यूकैरियोट में होता है। प्रमोटर के अलावा यूकैरियोट्स में एक इन्हेंसर की भी ज़रूरत होती है। नाउ स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन्स वो एरिया है टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए की फॉर्मेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक
जो स्प्लिट जीन भी कहलाते हैं यूकैरियोट्स में मिलते हैं। यहाँ पर कोडिंग और नॉन कोडिंग या एक्सोन और इंट्रोन दो एरियाज मिलते हैं। कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि मैच्योर सेल में मैच्योर आरएनए में अपीयर होंगे, और इंट्रोन जो कोड नहीं करेंगे किसी भी सीक्वेंस के लिए, एंड दे विल नॉट अपीयर इन द मैच्योर फॉर्म। पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स प्रोकैरियोट्स की स्पेशलिटी है जहाँ पे कोई भी स्प्लिट जीन प्रेजेंट नहीं होता। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन, देखिए बच्चे, जीन जो है फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए सीक्वेंस की टर्म्स में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि हिस्टोन जो है डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है जो लार्जेस्ट सेगमेंट है जो कि कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर, राइट। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है ट्रांसक्रिप्ट यूनिट में मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट में और पॉलीसिस्टोनिक हो जाता है प्रोकैरियोट्स में, अभी हमने डिस्कस किया। तो मोनोसिस्टोनिक का मतलब ही है कि एक पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस होगी, है ना। लेकिन जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वहाँ पर जो इंट्रोन्स और एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से जो सीक्वेंसेस हैं अपीयर होंगी या नहीं होंगी, ठीक। अब जो मोनोसिस्टोनिक जीन्स हैं, स्प्लिट जीन्स हैं, वो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ एक्सोन की फॉर्म में, कोडिंग सीक्वेंसेस की फॉर्म में ही शो करेंगे, और उनको डिस्टर्ब कौन करेगा? इंट्रोन, जो कि एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले एक्सोन इंट्रोन दोनों प्रेजेंट है मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन में, जबकि पॉलीसिस्टोनिक में सिर्फ कंटिन्यूअस सीक्वेंस आपको देखने को मिल रही है। यूकैरियोट्स में भी इन प्रोसेस को, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटा दिया जाएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में, आगे हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द मटेरियल रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो बच्चों चाहिए एक टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के। सेकेंडली हमें चाहिए 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। टीटीपी नहीं यहाँ पर, डाइवेलेंट मेटल आयंस, मैग्नीशियम या मैंगनीज आयंस एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स में, जो सारे के सारे टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे, 1, 2 एंड 3। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर होता है, जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं, है ना। तो ये सिग्मा फैक्टर एक प्रोटीन है जो आरएनए सिंथेसिस की इनिशिएशन के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह यहाँ पर एक कोर एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। व्हाट इज दिस कोर एंजाइम? कि पार्ट ऑफ पॉलीमरेज विदाउट सिग्मा फैक्टर, उसको हम कोर एंजाइम कह देते हैं। कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर दोनों मिलके होलो एंजाइम कहलाएंगे। होलो एंजाइम में से हमने सिग्मा फैक्टर रिमूव कर दिया तो वो क्या बन गया? कोर एंजाइम। समझ आ गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस होता है। जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वहाँ पे 3 अलग अलग होलो एंजाइम्स होंगे अलग अलग टाइप के आरएनए के लिए, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। चलिए अब आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है और पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं। अगर हम कंपेयर करें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, तो देखिए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों 5' to 3' डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एंटीसेंस स्ट्रैंड वो जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। रेप्लिकेशन में थायमिन प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। प्राइमर्स की ज़रूरत, रेप्लिकेशन प्रोसेस में प्राइमर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा कोई प्राइमर नहीं चाहिए होता है। प्रोडक्ट बनेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंडेड
आरएनए की फॉर्मेशन होगी। बेस पेयरिंग में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, वहाँ पर रेप्लिकेशन में थायमिन ज्वाइन करता है एडेनिन के साथ, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में यूरेसिल आ जाता है थायमिन की जगह, क्योंकि यहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन होनी है डीएनए से, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये कंपैरिजन आपको रिवाइंड करने में भी हेल्प करेगा। चलिए अब देखते हैं एक्चुअल प्रोसेस होती कैसे है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया में सारे टाइप के आरएनए के जो सिंथेसिस है एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज करता है। अभी हमने ये बात डिस्कस करी, लेकिन बेसिक जो स्टेप हैं प्रोसेस के सेम होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ये स्टार्ट होता है इनिशिएशन से, देन इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन टेक्स प्लेस। आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल में टू सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज। तो 3 से 5 स्टेप पूरी प्रोसेस के वैसे होते हैं, बट मेन देयर आर 3 स्टेप्स ओनली। इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज बच्चों पहुंचेगा प्रमोटर साइट पे और प्रमोटर साइट के साथ बाइंड कर जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? अब ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर को सिग्मा फैक्टर की हेल्प से, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया प्रमोटर साइट पे और इससे अनवाइंडिंग शुरू हो गई डीएनए डबल हेलिक्स की, क्योंकि यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है जो इस आरएनए सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये रेप्लिकेशन जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि जो एडिनोसिन है वो पेयर करेगा यूरेसिल के साथ, ना कि थायमिन के साथ। ट्रांसक्रिप्शन में एक छोटा सा सेगमेंट डीएनए का ही अनकॉइल होता है, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रैंड कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है इनिशिएशन, जहाँ पर सिग्मा फैक्टर अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देता है प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ। नाउ इन सेकंड स्टेप जो कि है इलोंगेशन, आरएनए चेन की सिंथेसिस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो जो आरएनए पॉलीमरेज या कोर एंजाइम है एनर्जी सोर्स और डाइवेलेंट आयंस जैसे मैग्नीशियम है मैग्नीज आयन की प्रेजेंस में इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। तो जो कि एंजाइम इन्वॉल्व हैं वो डीएनए टेम्पलेट के अलोंग मूव करना शुरू कर देंगे, तो आरएनए चेन बड़ी होना शुरू हो जाती है। एनर्जी सोर्स कौन से हैं? वही राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेजेस हैं, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो होंगे बेस सीक्वेंसेस जो कि थी डीएनए टेम्पलेट की। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, चेन की लेंथ बढ़ती रहेगी अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे एक मेजर चेंज आएगा जिसको हम कहेंगे टर्मिनेशन प्रोसेस। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में पहुंचेगा वहां पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन टर्मिनेटिंग प्रोटीन रो फैक्टर प्रोड्यूस होगा, या आप टर्मिनेशन फैक्टर भी कह सकते हैं, जिससे आरएनए चेन की सिंथेसिस बच्चों रुक जाती है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सेपरेट कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को और जो नया स्ट्रैंड बनाए आरएनए उसको। तो आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज फॉल डाउन हो जाएंगे और पूरी प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। अब प्रोकैरियोटिक सेल में इसके बाद कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है जिससे वो एक्टिव हो। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्योंकि दोनों के दोनों एक ही जगह पे होते हैं, सेम कंपार्टमेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और बहुत बार तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है एमआरएनए पूरी तरह ट्रांसक्रिप्ट हो उससे पहले ही, है ना। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कपल्ड हैं एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में। अब ये देखिए आप इस डायग्राम में प्रोमोटर साइट है, आरएनए पॉलीमरेज है, कोडिंग स्ट्रैंड है, टर्मिनेटर रीजन है, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। 3 स्टेप में पूरी प्रोसेस हुई। इनिशिएशन हुआ किसकी प्रेजेंस में? सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में। तो प्रोमोटर साइट में आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जाके कंबाइन हो गए, अनवाइंडिंग हो गई डीएनए स्ट्रैंड की। उसके बाद
इलोंगेशन स्टार्ट हो गया, कोर एंजाइम जो है एनर्जी लेके मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में उस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाना शुरू कर देता है, तो चेन की लेंथ बढ़ती रहती है। और जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन में पहुंचेगा, वहाँ पे टर्मिनेटर प्रोटीन रो फैक्टर आके उस प्रोसेस को रोक देगा, चेन सेपरेट हो जाएगी, आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस सिंप्लीफाइड वे में होती है प्रोकैरियोट्स में। अब बात करते हैं कि कैसे ये आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिकली कैसे आप इसको दिखाएंगे। देखिए, मैंने आपको सारे स्टेप्स ऑलरेडी बता दिए हैं। आप डायग्रामेटिकली आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए माइन्यूटली डायग्राम को, कि कपलिंग है दोनों प्रोसेस की, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, है ना। चले आगे, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं? अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैंने बताया था आपको कि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड सिंपलेस्ट लैंग्वेज, कोई कॉम्प्लिकेशन आप फील नहीं करेंगे कि अरे ये क्या था। बिल्कुल जैसे एक स्टोरी चलती है, आपको उस फ्लो के साथ चलना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस कैसे होती है। यूकैरियोट्स में प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व हैं। तो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेज हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्ट करता है राइबोसोमल आरएनए को, और 3 सब यूनिट्स इसकी हो जाती हैं 28S, 18S एंड 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट करेगा प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए को, जिससे हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको आप HNRNA भी कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और आरएनए पॉलीमरेज 3 वो एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए टीआरएनए की, 5S राइबोसोमल आरएनए की, और हेट्रोजेनस या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होती है प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ एक जीन प्रेजेंट होता है, और इनिशिएशन के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की ज़रूरत होती है ना। तो ये तीनों के तीनों एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 अपना अपना काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ना यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है। आरएनए जो रिलीज हो जाएगा उसकी प्रोसेस होगी न्यूक्लियस में, जिनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कहेंगे। तो कपल्ड नहीं हो सकती प्रोसेस यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक स्टेप तो बच्चों सेम ही होंगे जो कि प्रोकैरियोट्स में हमने डिस्कस किए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। सिर्फ फ़र्क जो था मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होता है, प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। और जो चेन बन गई, जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, जो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से बना, उसको HNRNA कहते हैं, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसमें अनवांटेड बेस सीक्वेंसेस या इंट्रॉन्स भी होते हैं विद यूजफुल बेस सीक्वेंसेस एक्सॉन्स। तो अब इसको फंक्शनल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जिनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। तो सबसे पहला जो काम होता है कि जो अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं उनको हटाना, इंट्रॉन्स को रिमूव करना, और ये प्रोसेस बच्चों कहलाती है स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स थ्रू कटिंग एंड जॉइनिंग इज नोन एज स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन्स को SNRNPs की हेल्प से, जिनको स्नर्प्स भी कहते हैं, स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के एसोसिएशन से बनते हैं, और इन एक्सोन्स के एंड्स को ज्वाइन कर दिया जाता है लाइगेज एंजाइम के हेल्प से। तो जो फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA है, जिसको अब हम कह देते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसके बाद कुछ और चेंजेस करेंगे। कैपिंग, जो 5 प्राइम एंड है हेट्रोजेनस आरएनए का, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे एक कैप ऐड कर दी जाती है। कैप में क्या होते हैं? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या जिसको MGPPP भी कहा जाता है। तो जो मिथाइलेशन है वो प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियेसेस एंजाइम, और राइबोसोम को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है।
दूसरी तरफ जो 5 प्राइम एंड है बच्चों, वहाँ पे होगी पॉली एडिनाइलेशन, कि पॉली ए टेल बहुत सारे ए ऐड कर दिए जाएंगे, एडेनेट रेजिड्यूज बहुत सारे ऐड कर दिए जाएंगे 200-300। इसके थ्रू भी 3 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्लाइसिंग करके अनवांटेड रीजन्स को हटा दिया, फिर 5 प्राइम एंड पे कैपिंग कर दी, मिथाइलेशन कर दिया, 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनाइलेशन कर दी। तो ये सारे चेंजेस कहलाते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। अब जो बन गया फुल्ली फंक्शनल हमारा प्रोसेस्ड एचआरएनए या अब एमआरएनए, वो रिलीज हो जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए। तो ये ओवरऑल प्रोसेस थी ट्रांसक्रिप्शन की। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की।